है क्या चल रहा है दिमाग में कि सब कुछ ऐसा हो जाए। हर ऐसा इंसान जो अपने लाइफ में सक्सेस पाना चाहता है वो एक ही गलती कर बैठता है कि वो हमेशा अपने काम को करते वक्त किसी और चीज के बारे में सोच रहा होता है। ये चीज उसके दिमाग पे असर नहीं डालती है, बल्कि ये चीज उस जगह पे भी असर डालती है जहां पर वो उस काम को करके कुछ ऐसे रास्ते खोलता है जिससे और अच्छे काम उसे मिल सकते थे। अगर आसान लैंग्वेज बताऊं तो तुम्हारा ब्रेन और तुम्हारा मन मिलकर एक ऐसा मैग्नेट बनाता है जो तुम्हारी सारी चाहतों को ऑटोमेटिक तुम्हारे पास ले आता है। लेकिन वो मैग्नेट तभी बनता है जब तुम किसी काम के प्रति इस तरीके से सिंक हो जाओ कि बस तुम्हें उस काम में तुम्हें तुम्हारा काम ही दिखे। कई सारे इंसान नहीं कर पाते हैं भाई ऐसा, और रियली मैं बताऊं आप भी नहीं कर पाते होगे। छोटे छोटे एग्जांपल देकर बताता हूं मैं आपको कि अगर अभी आप खाना खा रहे होगे ना तो तुम्हारे दिमाग में ये नहीं चल रहा होगा कि तुम खाना खा रहे हो, बल्कि तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा कि मेरे फोन में नोटिफिकेशन कौन सा आया, किस इंसान ने मेरे को भी मैसेज किया और उसे मुझे रिप्लाई करना है। इसी तरीके से जब तुम अपना काम करने के लिए जाते हो ना या किसी काम में लगते हो तो तुम्हारा दिमाग किसी और चीज के बारे में सोच रहा होता है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम अपने लाइफ में क्या करना चाहते हो, तुम्हें क्या चाहिए अपनी जिंदगी में, तुम अपने आप से क्या एक्सपेक्ट करते हो, तो तुम्हारे हर एक का सवाल यही होगा कि हमें अच्छी लाइफ चाहिए, हमें लग्जरी लाइफ जीनी है, हमारे पास कार हो, बंगला हो, हमारा परिवार सुखी हो, हर चीज जो है ना अच्छा ही सोच रखा होगा आपने अपनी जिंदगी के लिए। लेकिन कभी आपने सिर्फ ये एक चीज जिससे ये सारी चीजें आती है वो कभी नहीं सोचा होगा, वो है खुद का इम्प्रूवमेंट। कभी नहीं आया होगा इन चीजों का ख्याल तुम्हारे मन में, तुम्हारे जहन में किसी के द्वारा बैठाया भी नहीं गया होगा कि तुम्हारा इम्प्रूवमेंट ही ये सारी चीजें लाके तुम्हें देगा। तुम्हें बस ये सारी चीजें चाहिए। जैसे शुरू में मैंने बोला ना कि तुम चाहते हो कि एक चुटकी बजाते ही तुम्हारे पास सारी चीजें आ जाए, लेकिन ये चीजें आएंगी कैसे ये तुम्हें कोई नहीं सिखाता। क्योंकि अगर तुम्हें आज कोई चीज चाहिए, तुम्हें अपने लाइफ से ये एक्सपेक्ट है, लेकिन तुम उस चीजें वर्क नहीं कर रहे हो, तो वो चीज धीरे धीरे आगे चल के तुम्हें ऐसा एहसास दिलाएगी कि ये तेरे औकात से बाहर का है। तुम्हारा जितना ही पीछे का बना हुआ ख्वाब है ना, सपना, सब उसी समय टूटना स्टार्ट हो जाएगा। तुम फिर सोचोगे कि मैंने इतनी अच्छी अच्छी चीजें अपने बारे में सोच रखी थी तो वो चीजें क्यों नहीं हुई। लोग कहते हैं अच्छा सोचो अच्छा होगा। अगर तुम अपने बारे में अच्छा सोचते हो अच्छा होगा, लेकिन उस अच्छाई के लिए मैंने वो काम क्यों नहीं किया, इस चीज में तुम उलझ के रह जाओगे। और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ना, आपको पता है ना कि इंसान ना कितना भी धनी हो जाए, कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन वो एक सेकंड भी पीछे नहीं आ सकता है समय में। तुम्हारा ये वक्त जिसमें तुम मेरी वीडियो देख रहे हो वो वक्त भी तुम्हारे लिए कीमती है, क्योंकि ये वक्त भी कहीं पीछे नहीं आने वाला है। तो तुम ये चीज समझो अपने आप से। तुमने कभी ये रियलाइज नहीं किया, तुम हमेशा ही सोचते हो यार मैं जिस भीड़ में उतर रहा हूँ तो वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे मेरे जैसे, तो मैं इनको कैसे पार करूंगा जब मुझसे एक इंसान ही पार नहीं हो रहा। यार तुम्हारा दिमाग, तुमने ऐसा सोच कैसे लिया। तुम जब 100 आदमी के सामने उतरोगे ना तो तुम्हारा दिमाग उन 99 इंसान जैसा नहीं होगा भाई मेरे, क्योंकि तुमने दिमाग को इस तरीके से अपग्रेड कर लिया होगा, तुमने खुद को अपग्रेड कर लिया होगा। दो तरीके के इंसान होते हैं मेरे भाई, ध्यान रखना, एक समझदार एक बुद्धिमान। समझदार इंसान को समझाया जा सकता है लेकिन बुद्धिमान खुद से समझते हैं। तो तुम्हें देख लो कौन सा इंसान बनना है और तुम उसी हिसाब से काम करो, वरना तुम लोग भी ना उन्हीं लोगों के बीच में शामिल हो जाओगे जिसे बार बार समझाना पड़ता है, बार बार समझाना पड़ता है, उसके बाद भी उनका रिएक्शन कुछ नहीं होता। बहुत कठिन है इस दुनिया में कि किसी ऐसी चीजों पे कंट्रोल करना जो तुम्हारे काम की ही नहीं है। उसी चीज में तुम फंसे पड़े हो और वही चीज जो है ना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रही है, तुम्हें नरक की ओर ले जा रही है। तुम कभी इस चीज के बारे में जानना नहीं चाहोगे, अगर तुम्हें कोई बताना चाहेगा तुम उस पर यकीन भी नहीं करोगे कि तुम किस तरीके से भ्रष्ट हो रहे हो, तुम्हें किस तरीके से नोचा जा रहा है अंदर ही अंदर से, तुम्हारे अंदर की विल पावर को किस तरह से खत्म किया जा रहा है। 50 वीडियो देख लो लेकिन तब भी तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं घुसती हैं सारी बातें, क्योंकि तुम्हारा नेचर ही कुछ इस तरीके से बना दिया गया है। तुम अपने वर्क पे फोकस करने के बजाय किसी और जगह फोकस करते हो। तुम्हारा फोकस इस तरीके से बिगड़ गया है, तुम्हारा दिमाग इस तरीके से बिगड़ गया है कि तुम अपने आप को कभी कभी चाहते भी हो कि मैं अपने आप को ठीक करूं, लेकिन एक मैं बता रहा हूं ना, ये दुनिया, ये जगह, ये एरिया और जहां तुम रहते हो उस जगह के आसपास का वातावरण ही ऐसा होता है कि तुम्हें अच्छा बनने की और आगे ही नहीं बढ़ा पाता है। तुम हर रोज जब नेगेटिविटी वाली चीजें देखोगे, हर रोज तुम ऐसी चीजें देखोगे जो तुम्हारे मानसिकता को बिगाड़ दे, तुम कैसे सोच लेते हो भाई हर चीज जल्दी जल्दी मिल जाए। जब तक तुम्हारा ब्रेन और मन दोनों सिंक्रोनाइज होकर किसी काम से कनेक्ट नहीं होगा ना, तब तक तुम किसी काम को अच्छे से कर नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन हमेशा भटकता रहेगा। तुम्हारा दिमाग कहीं और भटकेगा, तुम्हारा मन कहीं और भटकेगा। तुम्हारा ब्रेन ना कभी शांत नहीं रहता, ध्यान रखना। जैसे जैसे तुम हर एक चीजें देखोगे ना तो उस हिसाब से तुम्हें कई सारे चीजें दिखाएगा कि भाई तू ये कर ले ये कर ले, लेकिन जब तक तुम अपने ब्रेन को शांत करके और अपने आप को ये नहीं बता देते हो ना कि मैं एक वक्त में एक ही चीज सोचता हूँ और वो भी क्लियरली सोचता हूँ, तब तक तुम किसी काम को बेहतर ढंग से नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर तुम्हारे साथ ये 10 ऑप्शन रहेंगे ना,
1, 2, 3, 4 और तुम्हारे ब्रेन में ये चल रहा होगा कि इस 10 ऑप्शन को अपनाना है, अब कौन सा अपनाओ, कौन सा अपनाओ, तो तुम कभी भी किसी इन 10 में से एक को पूरा नहीं कर पाओगे। तुम्हें उस 10 ऑप्शन को ऐसे जोड़ के एक करना होगा और तुम्हें बताना होगा कि अब यही एक काम है जो मैं करना चाहता हूँ और पूरे अच्छे दिमाग और दिल के साथ करना चाहता हूँ, तब जाके वो काम तुम्हारा पूरा होगा और तुम्हें समझ में आएगा उस काम की अहमियत। बच्चे वाली हरकत नहीं करते यार, तो हम बड़े हो गए हैं तो अब बड़े जैसा सोचना होगा, ठीक है ना। अब हम वो बच्चे नहीं रहे जो यार बेफालतू में रो जाता था, बेफालतू में किसी चोट लगने पे खुद को कोसने लगता था। यार अब बड़े हो चुके हैं, हमें पता है कि अब हमें हर दर्द ना मजबूत बनाता है, हर दर्द हमें पहले से बेहतर बनाता है और पहले से कठोर बनाता है। तो ये सोचना तुम्हें काफी हद तक अगला स्टेप लेने के लिए ना तुम्हारी मदद करता है। लेकिन ऐसी सोच तुम्हें बनानी होगी, तुम्हें समझाना होगा अपने आप को कि अब टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत टाइम मैंने बर्बाद कर लिया लोगों के चक्कर में, दूसरों के चक्कर में। अब खुद पे टाइम स्पेंड करने की बारी आ गई है, खुद पे अब मेहनत करने की बारी आ गई है। अगर मैं कोई काम नहीं कर पा रहा तो कब तक नहीं कर पाऊंगा भाई उस काम को, कब तक। ऐसी क्या चीज है भाई जो तुम सीख नहीं सकते भाई, आदत ही तो डालनी है उस चीज में तुम्हें। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, अगर इस टाइप का कोई इंसान आपके आसपास हो या फिर तुम खुद हो तो थोड़ा सा विचार करो और हो सके तो वीडियो शेयर करो उनके पास। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।